अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इस्तखार नूरपुर बिजनौर। तो आजकल बहुत न्यूज़ अखबार में आ रही हैं और वैसे भी सुनने को आता रहता है कि वहाँ आत्महत्या कर ली, वहाँ आत्महत्या कर ली, उसने फांसी खा ली, उसने जहर खा लिया। ऐसे लोगों के प्रति लोग भावुक भी होते हैं, मगर मैं बिल्कुल भी भावुक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो किसी भय से, किसी डर से, किसी कर्ज से अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं। देखिए, आप तो मर जाते हैं जिस तरह भी, फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं या जहर खा लेते हैं। जिस तरह आप आत्महत्या करना चाहते हैं उस तरह आप आत्महत्या कर लेते हैं। मगर आपके पीछे जो रह जाता है पूरा परिवार, रोता बिलखिलाता, आपकी माँ तड़पती रह जाती है। एक लड़की के चक्कर में आप आत्महत्या कर लेते हो और उस माँ को भूल जाते हो, उस बहन को भूल जाते हो, उस भाई को भूल जाते हो, उस बाप को भूल जाते हो, और सारा परिवार, सारा खानदान आपके पीछे रोता बिलखाता रहता है। मैं इसको बिल्कुल गलत डिसीजन मानता हूं। कोई भी व्यक्ति जब फांसी के फंदे पर झूलता है या जहर खाता है या किसी भी तरह से आत्महत्या करता है तो उसके बाद वो तड़पता है। वो इसलिए तड़पता है, वो सोचता है किसी भी तरह बस मेरी जान बच जाए, मगर फिर कोई चारा उसके हाथ में नहीं होता। जब आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है और स्टूल गिरा देता है तो उसके बाद रस्सी जो होती है, फंदा, वो टाइट हो जाता है। और जब वो फंदा टाइट हो जाता है तो फिर बंदा बहुत सोचता है अपने हाथ ऊपर उठाने के लिए, मगर फिर हाथ ऊपर नहीं उठते। या तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है या नसें दब जाती हैं, वो हाथ काम करना बंद कर देते हैं। बंदा सोचता है कि मैं हाथ ऊपर करूं, अपने आप की जान बचा लूं। तो इस तरह के डिसीजन बिल्कुल गलत है। देखिए, हम पर भी बहुत परेशानी आई और लोगों पर भी बहुत परेशानी आई, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप आत्महत्या कर लो। और कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आता है जो अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या करने की क्या जरूरत है आपको? भाई, बच्चे सबके पल जाएंगे। जो लोग सड़कों में पल रहे हैं, अनाथ पल रहे हैं, वो नहीं पल रहे। अभी यूपी से कई खबर आई कि 4 बच्चों को लेकर आदमी ने आत्महत्या कर ली। एक दो जगह से और खबरें आई, पूरा पूरा घर परिवार तबाह हो गए। तो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। और आगे, पहली बात तो मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी को भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेना है। यह जिंदगी है और बड़ी साहस से और बड़ी हिम्मत के साथ इस जिंदगी में लड़ना है। ये जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखिए, आप मर जाओगे, उससे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिन माँ बापों ने तुम्हें पाला है, आप तो अपना पीछे छुड़ा लेते हो मरने के बाद, मगर आपकी माँ बाप, उनका क्या हाल होता है। तो इस तरह से ये डिसीजन आप ना लें बिल्कुल भी। और जो ये डिसीजन लेने की सोच भी रहा है तो मेरे भाई, प्लीज अपने बच्चों को साथ में लेकर ना मरे। बहुत सी घटनाएं ऐसी आती हैं कि पहले नहर में, नदी में या समुद्र में अपने बच्चों को डाल देता है, फिर खुद कूद जाता है। क्या है यार, ये मर्दानी है? जिंदगी जीने के लिए लोग साहस कर रहे हैं। आप अस्पताल में जाकर देखो, लोग जिंदगी बचाने के लिए किस कदर पैसा लगा रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, पड़े हैं। किस लिए? कि हमारी जिंदगी बच जाए। तुम अपनी अच्छी खासी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, फांसी के फंदे पर लटक रहे हो, जहर खा रहे हो छोटी मोटी घटना के लिए। लड़की आ जाएंगे जिंदगी में बहुत। शादी करो और सही वक्त पे अपने बच्चों की शादियां करो। सही वक्त पे बच्चों की शादी होनी बहुत जरूरी है। और जितना हो सकता है अपने काम में व्यस्त रहो, चाहे वो किसी भी काम में व्यस्त रहो। आप कोई काम सीखो या कोई काम करने के लिए जाओ, फ्री मत बैठो बिल्कुल भी। क्योंकि जब बंदा घर में फ्री बैठता है तो उसके मन में इस तरह के उल्टे सीधे विचार आते हैं। काम वाले व्यक्ति के कभी इस तरह से मन में विचार नहीं आएंगे। मुझे बहुत दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं सुनने को आती हैं। और ये कार्य ऐसा नहीं इस पर कोई रोक लगा देगा, ये कार्य ऐसा है इस पर आप खुद ही रोक लगाओगे। बस जब भी आपको मरने का ख्याल आए तो अपने परिवार, अपने घर वालों के बारे में सोचना है कि आपके मरने के बाद आपके घर वालों के, आपके बच्चों के, आपके परिवार के पर क्या बीतेगी। छोटी मोटी जिंदगी के उतार चढ़ाव में इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए। देखिए, ये जिंदगी इतनी प्यारी है, ये जिंदगी बहुत प्यारी है। इसको बचाने के लिए लोग सांसों की कीमत दे रहे हैं। कोविड टाइम में
लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। जिंदगी बचाने के लिए लोग पूरी पूरी प्रॉपर्टी सिलेंडर खरीदने में लगा दी लोगों ने। तो ये जीवन मिला है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जियो और अपने काम में व्यस्त रहो और खुशहाल जियो, और लिमिट से जितना आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग चलो। अपना बजट लिमिट बनाओ, उसी के हिसाब से आप अपना जीवन यापन करो। अपने दिमाग पर प्रेशर कम लाओ, जितना दिमाग पर प्रेशर कम होगा उतना ही आप ठीक रहोगे। डिप्रेशन में कभी नहीं जाना है, इस तरह का कोई काम नहीं करना है।